यस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार आप इंटरनल देने वाले हैं, इस इंटरनल एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे भी कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस काम आएंगे। अभी तो फिलहाल इंटरनल एग्जाम में आपको काम आने ही वाले हैं एक तरह से। जो तो देखिए, अभी इस बार इंटरनल का जो सिलेबस रहेगा वो प्राय आपका प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, प्रक्षेप्य गति, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस रहा करेगा, वृत्तीय गति से, और लॉज ऑफ मोशन से आपका क्वेश्चंस रहेंगे। लॉज ऑफ मोशन में आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चले आते हैं और फ्रिक्शन चले आते हैं। न्यूटन का गति का नियम, उस पर आधारित कुछ प्रश्न लॉजिकली रूप से जो है, ब्रेक लगाने से बस में धक्का क्यों लगता है, एक तरह से आपको जो है अचानक बस को चलाया जाता है तब भी झटका क्यों लगता है आपको जो है, इस तरह के कुछ कुछ लॉजिकल सवाल रहेंगे। फ्रिक्शन, तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ करते हैं, फ्रिक्शन कैसे गति को सपोर्ट करता है, कैसे गति को विरोध करता है, कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, ये सब सवाल आपसे जो है पूछने वाला है। एक एक करके बारी बारी से जो है हम आपको उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन दे रहे हैं जो प्राय आपको एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सारा एग्जाम में यदि क्वेश्चन ना भी मिले इन केस, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऐसे भी इस चैप्टर का निश्चित रूप से रहता है एक तरह से। ठीक है, तो आप एक एक करके जो है बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार का इंटरनल के लिए है, और ऐसे भी इस चैप्टर का मोस्ट हिट लिस्टेड क्वेश्चन यही सब रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो प्रक्षेप्य गति रहता है, सर्कुलर मोशन प्रक्षेप्य गति, किसी चीज को फेंकते हैं जो ऐसे करके चलता है, इस तरह पैराबोलिक परवलय पथ पर जो चला करता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चंस देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कोई चीजें इस तरह से मोशन किया तो उसका इक्वेशंस निकलवाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो उसका रेंज होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, डेफिनेशंस के साथ भी पूछ सकता है। आपको कुछ सवाल इस पे रखे जा सकते हैं, मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू दे करके आपको जो यू दे देगा, थीटा दे देगा, ऐसे करके जो पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ ही रहा होगा एक तरह से। सर्कुलर मोशन जो होता है इस पे आधारित कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मांगेगा, और इस पे आधारित कुछ सवाल आपसे पूछेगा एक तरह से जो। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में जानकारी मांगेगा, उस पे एक्सप्रेशन भी लाने के लिए देगा। रेडियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, इसके बारे में आपको डिस्कशन करने के लिए मैथमेटिकली रूप से या परिभाषा के रूप में आपसे मांगेगा एक तरह से सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तय है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहता है। फिर सर्कुलर मोशन में कोई चीजें देता है कि धागा को आप कितने स्पीड से जो है आप घुमा सकते हैं, एक तरह से जो मैक्सिमम स्पीड जिससे वो टूटे ना, क्योंकि टेंशन बढ़ेगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा। तो इस तरह के सवाल कुछ रहेंगे। कुछ आप मौत का कुआं देखते हैं तो मौत के कुएं में देखते हैं मोटरसाइकिल जो है या गाड़ी इस तरह से आपको चलाता रहता है, तो बोलेगा कितना वेलोसिटी रखे सेफली रूप से ताकि वो घूमता रहे। इस तरह का क्वेश्चन एकदम निश्चित देता है आपको जो एक तरह से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी रहता है, यहां तक कि कंपटीशन में भी इससे आधारित क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में ढाल करके आपको देगा एक तरह से जो। ठीक है, फिर जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले तो न्यूटन लॉ क्या होता है इस पे आधारित ही आपको जो है पहले पूछ देगा। गति का जो नियम होता है उसके बारे में जानकारी मांगेगा, उस पे आधारित फिर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको जो है। जैसे आपको जो है सपोज कर लीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन पे रहेगा कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है एक तरह से, इसके पीछे का सिद्धांत बताइए न्यूटन लॉ के सहारे एक तरह से जो। ठीक है, उसके बाद जैसे लॉ ऑफ फ्रिक्शन रहते हैं, फ्रिक्शन के क्या क्या लॉ रहते हैं ये जानकारी। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं, ये सब के बारे में आपसे पूछेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शंस वगैरह ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे जो। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कुछ सवाल देने का यदि इच्छा हुआ बोर्ड वाले का, तो इंक्लाइंड प्लेन पे या जो पुले ब्लॉक सिस्टम होता है इस तरह का जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, प्रोफाइल होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट में से रहा करेंगे एक तरह से जो। ठीक है, तो यही सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही वो आपका डेफिनेशंस दिए गए हैं, लॉ दिए गए एक तरह से जो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कुछ सवाल भी रहते हैं कि बंदूक चलाने से जो आपको पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, इस तरह का चीजें। चिड़िया यदि पिंजरे को छोड़ करके उड़ती है तो पिंजरा पीछे की ओर क्यों फुकाता है, कोई नाव है उसपे से कोई जंप मारता है तो नाव पीछे की ओर क्यों जाता है, ये सब जानकारियां आपको जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देगा। देखिए, इंटरनल एग्जाम तो आप दीजिए, ये तो एक खाना पूर्ति है सरकार का एक तरह से। यदि आप अपने आप को असेसमेंट करने के लिए देते हैं, पढ़ते हैं और असेसमेंट करने के लिए अपने आप को परखने के लिए देते हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और फालतू में आप बार बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, आपका लास्ट महीने का 7 दिन जो है बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। इसलिए यदि आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर रहिए, और हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम छोड़ दीजिए, लेकिन यदि समय बर्बाद हो रहा है सिर्फ एग्जाम देने के चक्कर में, तो समय को तो कम से कम बचाइएगा ही ना। तो जाहिर सा बात है, अब आप अपना डिसीजन लेते हैं, जहां पे भी
पढ़ाई ठीक से हो रही है जिस स्कूल में और आप वहां नजदीक में हैं, आप अपने होम सेंटर के पास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको एग्जाम देना ही चाहिए जो। लेकिन यदि दौड़ धूप करना रह रहा है, आप किसी और जिला में रह रहे हैं, पटना में आना पड़ रहा है, मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं, किसी और जिला में जाके एग्जाम देना पड़ रहा है, तो बेहतर है इससे आप बचिए एक तरह से, क्योंकि आपका लाइफ है, समय बर्बाद करिएगा, आप अंततः बर्बाद हो जाएगा एक तरह से जो। सरकार सिर्फ और सिर्फ नियम निकाल दिया है, इसके प्रति किसी तरह का सिलेबस डिफाइन नहीं है, ना तो किसी तरह का जो है एक विधि बना हुआ है, पढ़ाई हुआ, पढ़ाई का ना जिम्मेवारी होना चाहिए, टेस्ट तो कोई भी ले सकता है, पढ़ाई का जिम्मेवारी होना चाहिए अच्छी तरह से। तो पढ़ाई लिखाई तो आपको सरकार नॉर्मली नहीं करवा रही है, एक तरह से जो है खाना पूर्ति करती है, ये बात जानकारी है, लेकिन बात यही है कि बस नियम और फरमान जो है एक तरह से रखे रहते हैं। लाइफ आपका रिस्क है एक तरह से, तो लाइफ को आपको बचाना है एक तरह से, जो आपको देखना है, नजदीकी सेंटर है, पास में है, तो कोई बात नहीं, आप जो है दे सकते हैं। परेशान होते हैं, दूर भागना पड़ता है, बचिए इससे, जो बचिए बचिए।